देखिए, टूरिज़्म को फोकस करके माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, इसकी हम लोग को बहुत साल से हम लोग डिमांड कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि काशी में रिलीजियस टूरिज़्म, धार्मिक पर्यटन और आपका मेडिकल टूरिज़्म को फोकस करके अनाउंसमेंट हुआ है। साथ ही अलग अलग शहरों में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाएगा, जिससे कि जो यंग युवा हैं हमारे, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें और अपना खुद का व्यापार करें, क्योंकि टूरिज़्म सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भारत के लिए बन सकता है। भारत सरकार का तो फोकस शुरू से ही माननीय मोदी जी का एग्रीकल्चर को लेकर रहा है और इस बार भी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया है माननीय वित्त मंत्री जी ने और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि भारत में कंजम्पशन और उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इस पे फोकस है। तो मेरे ख्याल से फार्मर्स को और अपने किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा बजट है। देखिए, आज बजट में जो अनुमान था, सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने दिल खोलकर हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, चाहे युवा हो, नारी हो, एमएसएमई हो, किसान हो, भरपूर लाभ देने का प्रयास किया है। सरकार ने जो अपना विकसित भारत का लक्ष्य हमारा है, उस दिशा में उसका नाम ही ये दिया है कि बजट आगे विकसित भारत को ध्यान में रख के किया गया है। आज इनकम टैक्स में जिस तरह की छूट दी गई, उसमें हम लोग मध्यम वर्ग के लिए अपेक्षा करते थे। एमएसएमई में उन्होंने खूब छूट दी। किसान क्रेडिट कार्ड और एमएसएमई क्रेडिट कार्ड के लिए भी उन्होंने सीमा डबल कर दी। कई जगह मतलब हर प्रकार से अगर हम ये कहें कि बहुत ही विकासोन्मुख बजट है तो ये उचित होगा। सर, इस बार अगर बात की जाए तो बजट पॉलिटिकल जो दृष्टिकोण है, सरकार चलाना है तो रखना ही पड़ेगा। वाराणसी के लिए बात की जाए तो टूरिज्म को दृष्टि वाराणसी के लिए उन्होंने जिस तरह टूरिज़्म के ऊपर फोकस किया है और वाराणसी के लिए टूरिज़्म एक बड़ी चीज़ है। बाबा विश्वनाथ और आसपास विंध्याचल, एक पूरा सर्किट है प्रयागराज, तो टूरिज़्म पर भी भरपूर फोकस किया गया। दीपक कुमार बजाज, नेशनल सेक्रेटरी, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन। आज बजट पेश हुआ, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, क्या रही उम्मीदें, आप लोग की उम्मीदें पूरी हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम ये कहें कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है 2047 तक विकसित भारत बनाने की, तो उस दिशा में यह बजट एक सकारात्मक प्रयास है। और यह बजट जहां गरीब, युवा, किसान और नारी का तो बजट है ही है, लेकिन साथ ही साथ हर वर्ग का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। मिडिल वर्ग को जो टैक्स की 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स की छूट मिली है, इससे केवल मिडिल वर्ग ही लाभान्वित नहीं होगा, बल्कि उनके द्वारा उनका जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जो उत्पादक हैं, निश्चित रूप से सबका लाभ होगा। सरकार धार्मिक डेस्टिनेशन बढ़ाने पे भी इस बजट में जोर दे रही है। साथ ही साथ सरकार 100 नए शहरों को जो है एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए भी उड़ान के तहत सरकार प्रयास कर रही है। एआई का समय है, सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट एआई के लिए रखा है। टेक्नोलॉजी पे भी सरकार का फोकस है। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि यह बजट एक सकारात्मक बजट है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।